नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन। तो आप सभी जानते हैं कि मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जा चुका है 2019 में आई हुई दरोगा की वैकेंसी का। और अब जो 2062 बच्चों को जो इसमें उत्तीर्ण किया गया है उन सभी का अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ अब स्टार्ट हो जाएगा। तो बात यहाँ ये है कि इन लोग का तो बेड़ा पार लग गया। अब 2021 पीटी वालों का क्या, 2021 पीटी वालों का डेट अब तब कभी भी आ सकता है। तो आप सब बिल्कुल भी यहाँ से ढीले ना पड़े, चुस्त रहें, एकदम सतर्क रहें और अपने पढ़ाई में लगे रहें और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। और इसीलिए आपके साथ हम सुपर प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज ये सुपर प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट हो रहा है और आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आपके सामने लाया गया है। 50 क्वेश्चंस में होंगे और इसका कट ऑफ जो है, देखिए कट ऑफ इसका 38 रखा गया है। तो आप सब कट ऑफ लगाएं और बताएं कि कितना आप लोगों ने इसमें सही किया है 50 में। चलिए बिना देरी के फटाफट से आज का जो ये सेट है सुपर प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने की मंजूरी प्रदान करी है? ये जो नया बंदरगाह बनने वाला, देखिए ये बनने वाला है कहां, तो बदावन महाराष्ट्र में। बी करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बदावन महाराष्ट्र में ये नया पोर्ट बनाने की मंजूरी दी है और बदावन पोर्ट की अनुमानित लागत जो है, देखिए 65,000 करोड़ से अधिक आंकी गई है। ठीक है, महाराष्ट्र का जो बदावन पोर्ट की स्थापना के बाद ये दुनिया के टॉप 10 कंटेनर बंदरगाहों वाले पोर्ट के सूची में ये शामिल है। इतना बड़ा पोर्ट है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा आईपी सूचकांक 2020 में फिसल कर कितने स्थान पर पहुंच गया? तो इंडिया की जो रैंकिंग अब जो फिसल के हो गई है वो हो गई है 40वें नंबर की। ए करेक्ट हो जाएगा हमारा। ध्यान रखें इस बात का। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक संपदा 2020 जो है, ये सूचकांक कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंस्टीट्यूट पॉलिसी सेंटर ये जारी करता है। ध्यान रखिए बात का। और ये जो सूचकांक है ना, इसका ये 8वां संस्करण था जिसका शीर्षक क्या था? आर्ट ऑफ द पॉसिबल्स। ठीक, चलिए। और इस वर्ष 3 नई जो अर्थव्यवस्थाओं, कुवैत, ग्रीस, डोमिनिकन गणराज्य, इन सब का सूचकांक इसमें शामिल किया गया है। इस सूचकांक में जो सबसे टॉप पे रहा है वो रहा है अमेरिका। ठीक है, और इसमें टोटल 53 देशों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर सर्टिफिकेट दिया गया है? तो ये सर्टिफिकेट दिया गया है जयपुर को। ये हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर देखते हैं। देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्त कार्रवाई यानी मुक्ति कैरावन अभियान की शुरुआत करी है? तो ये जो अभियान स्टार्ट किया है, देखिए ये करा है किसने? राजस्थान गवर्नमेंट ने। एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल में ही घटित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया, देखिए ये किसे बनाया गया है? तो के पराशरन को। सी करेक्ट हो जाएगा हमारा, राइट। 6 नंबर देखते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिक व रोजगार प्रदाताओं की शिकायतों का निवारण करने हेतु किस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? तो उन्होंने जो पोर्टल लॉन्च किया है ये करा है संतुष्ट पोर्टल। बी करेक्ट हो जाएगा। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने श्रमिकों व रोजगारों को प्रदाताओं को शिकायत का निवारण करने हेतु इनके शिकायत के जो ये लोग शिकायत करेंगे उस पर जवाब जब ये देंगे तो इस पोर्टल का जो नाम रखा गया जिस पे ये संवाद करेंगे, इस पोर्टल का नाम है संतुष्ट पोर्टल। ठीक है, और इस पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य बीमा तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सेवाओं के साथ साथ कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। 7 नंबर देखते हैं। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन पादपों को जो है ना, देखिए क्रिप्टोगैम कहते हैं। सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है? देखिए कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि के बाद भारत में किस राज्य द्वारा राजकीय आपदा की घोषणा की गई है? तो भारत में जो राजकीय आपदा की घोषणा की गई है ये करी गई है, देखिए केरल के द्वारा। डी यहाँ हमारा सही हो जाएगा। 9, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल में ही युवा विज्ञानी कार्यक्रम युवक के दूसरे सत्र का आरंभ किया है? तो अभी जो ये स्टार्ट किया है ये करा है, देखिए इसरो ने। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, इसरो ने ये 2019 से स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम नामक युविका नामक विशेष कार्यक्रम की इन्होंने स्टार्ट करी है। 10 नंबर देखते हैं। हाल ही में किस देश में $80 ट्रिलियन धन फुट प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार मिला है? तो ये जो विशाल भंडार मिला है ये कहाँ मिला है? ये मिला है यूएई में, यूनाइटेड अरब इमिरात में। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर रही है? तो ये जो पियर ब्रिज का सबसे लंबा जो निर्माण कर रही है भारतीय रेलवे, ये कहाँ कर रही है? मणिपुर में। डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर। हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो मेघालय का राज्यपाल रिसेंटली अभी जो नियुक्त किया गया है ये किया गया है, देखिए सत्यपाल मलिक को। ए
एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 13, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया यूनाइटेड किंगडम द्वारा, देखिए ये 2 बिलियन पाउंड्स का फंड का जो है लॉन्च किया गया है। 14 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामले के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है? तो ये जो जिस अधिकारी को नियुक्त किया है विशेष सचिव, ये है देखिए वीएसके कौमुदी। सी करेक्ट हो जाएगा। ये आईपीएस अधिकारी वीएस कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामले के लिए विशेष सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें कि केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, तो आप सभी जानते होंगे, अमित शाह, राइट। चलिए 15 नंबर देखते हैं, मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्माता का हाल ही में निधन हो गया, इनका नाम क्या है? तो इनका जो नाम है वो है देखिए निशिकांत कामत। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 16, निम्न में से किस देश ने बांग्लादेश की तीस्ता नदी परियोजना के लिए 1 बिलियन ऊर्जा देने की घोषणा करी है? तो ये जो ऊर्जा देगा, देखिए कौन देगा? चाइना देगा। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 17 नंबर, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निर्देशक को सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये जो बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ये किया गया देखिए राकेश अस्थाना को। सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। 18 देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में ही किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी कर दी है? तो ये जो मंजूरी दी गई है, देखिए ये दिया गया है किसके द्वारा? तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अभी जो है रिसेंटली गृह मंत्रालय मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी उन्होंने दे दी है। ये रेलवे स्टेशन जो है कहाँ पे है? तो ये यूपी में है ना, ध्यान रखने वाली बात है। और एक और ध्यान रखने वाला बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुगलसराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी कर दिया गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों का नाम आपको अच्छे से याद रखना है। 19 नंबर, शास्त्रीय संगीत के किस प्रसिद्ध गायक का हाल ही में अमेरिका में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये जो गायक थे, इनका नाम था पंडित जसराज। एक करेक्ट हो जाएगा। 20, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको जो अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये गोवा का दिया गया है। ध्यान रखें इस बात का, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, ये महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है ना। अब देखिए महाराष्ट्र की राजधानी की बात कर लेते तो कौन है? मुंबई है। वहां के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे हैं। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं। गोवा की बात करते हैं तो गोवा की राजधानी पणजी है ना। मुख्यमंत्री कौन? प्रमोद सावंत। और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल महाराष्ट्र भी भगत सिंह कोश्यारी। क्लियर? बोलना नहीं है। 21 नंबर देखते हैं, सड़क परिवहन मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर ढाबे और ट्रक की मरम्मत की दुकान की सूची के लिए किस लिंक की शुरुआत की है? तो इन्होंने जिस लिंक की शुरुआत की है वो है देखिए डैशबोर्ड लिंक। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 22, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेसिडेंट यानी रामनाथ कोविंद का जो सचिव जिसे नियुक्त किया गया है, उनका नाम है देखिए कपिल देव त्रिपाठी। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 23, लाल बाग ये कहाँ है? देखिए लाल बाग जो है ना, ये कहाँ है? तो ये बेंगलुरु में है। सी करेक्ट हो जाएगा। लाल बाग बेंगलुरु में है, कर्नाटका में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति के लिए किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है? तो ये जो उल्लंघन करार दिया है देखिए चाइना ने दिया है। बी हमारा सही हो जाएगा। चीन ने भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति में किए गए बदलाव को WTO के सिद्धांत का उल्लंघन करार दिया है ना। WTO कौन है? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बात ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। और ये एक इंटरनेशनल संगठन है। 25, सिविल सेवा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए सिविल सेवा दिवस जो है ना हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल को, है ना। चलिए नेक्स्ट 26 देखते हैं, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत में जिस शासक का शासन था, जिस वंश के शासक का शासन था जब सिकंदर ने हमला किया, उस समय कौन था? तो नंद वंश के शासक का शासन था, है ना। सिकंदर के हमले समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था, ठीक है। नंद वंश को समाप्त कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। बात इस चीज का ध्यान में रखें। 27, निम्न में से विजयनगर की मुद्रा को पहचानिए जो प्रचार में थी एवं विस्तृत स्तर पर जिसकी पहचान थी। तो जो मुद्रा जो प्रचार में उसमें जो यूज में थी वो था पैगोडा। डी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पैगोडा जो है विजयनगर की मुद्रा थी जो प्रसार में थी एवं विस्तृत स्तर पर इसकी पहचान भी की गई है। चलिए 28 देखते हैं, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया? तो ये अंकोर वाट का जो मंदिर है प्रसिद्ध जो है ना कंबोडिया में, वो बनवाया है देखिए सूर्यवर्मन
सेकंड ने, ध्यान में इस चीज को रखें, ठीक है। सूर्यवर्मन सेकंड ने प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर बनवाया है। और ये किस भगवान की मंदिर है? तो ये विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, स्पेशली विष्णु भगवान के लिए स्पेशलाइज्ड, उनको समर्पित ये मंदिर है, ठीक है। अंकोर वाट विष्णु मंदिर विश्व का सबसे विशाल मंदिर है और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय भाषा, संस्कृति और धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप से इसमें देखा जा सकता है, ठीक है। पल्लव वंश के शासनकाल से स्पष्ट रूप से दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय प्रभाव का प्रारंभ स्टार्ट हो गया था। तो जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे, आप एंसेंट हिस्ट्री और मेडाइवल हिस्ट्री, तो आपको उसमें सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। 29, अकबर ने अजमेर स्थित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी। कब की थी? तो उन्होंने जो यात्रा करी थी ये 1562 में करी थी। बी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर, बाबर ने तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो बाबर ने तुझके बाबरी जो लिखी है, देखिए ये तुर्की भाषा में लिखी है। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 31, रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवर्ट ऑपरेशन नामक पुस्तक ये किसकी द्वारा लिखी गई है? तो ये जो लिखा गया, देखिए ये यतीश यादव के द्वारा लिखा गया, ठीक है। ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, 32 में क्या है? IPL 13 के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसके संदर्भ में जो कथन सही नहीं है, पहला देखते हैं स्टेटमेंट, लीग का 13वां संस्करण 29 सितंबर से 10 नवंबर तक चलेगा, ठीक। उसके बाद प्रत्येक फ्रेंचाइजी के दांते का आकार 24 खिलाड़ी है, मतलब उनके कोटे में 24 खिलाड़ियां होंगी और इसका आयोजन दुबई, शारजाह तथा अबू धाबी में किया जाएगा। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा, देखिए डी, तीनों का तीनों हमारा करेक्ट है, ठीक है। 13th एडिशन की बात हो रही है जो 2020 में हुआ है, उसकी बात हो रही है, ठीक है। 2021 वाले की बात नहीं हो रही है, बात ध्यान में रखें। चलिए 33 देखते हैं, अभ्रक माइका किस राज्य में बहुतायता में पाया जाता है? तो अभ्रक जो है जिस राज्य में बहुत मात्रा में पाया जाता है वो राज्य है झारखंड। सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर देखते हैं, क्या है 34? तो 34 है, देखिए यहाँ से कुछ मैथ से क्वेश्चन है, तो मैं इसका आंसर बताऊंगा फटाफट और आप सब इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके खुद से डेफिनेटली सॉल्व करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपए है, 2 वस्तुओं की खरीद पर 6% छूट मिलती है, 3 वस्तुएं खरीद पर 12% छूट मिलती है, रबिया 5 वस्तुएं खरीदती है तो उसे कितने प्रभावी छूट मिलेगी? तो रबिया को जो है देखिए जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 9.6% का। बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। 35 देखते हैं, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से 500 रुपए तथा 1% वार्षिक अधिक दर से 700 रुपए का निवेश किया। यदि इन निवेशों से 3 वर्ष में उसे कुल मिलाकर 165 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो पहली दर क्या है? तो पहली दर जो हो जाएगी देखिए वो हो जाएगी 4%। ए सही हो जाएगा हमारा। 36 देखते हैं, रसायन शास्त्र की कक्षा में 27 विद्यार्थी हैं, 22 विद्यार्थी भौतिक कक्षा में हैं, इनमें 7 विद्यार्थी रसायन शास्त्र और भौतिक दोनों ने लिए हैं। केवल भौतिक लेने वाले विद्यार्थी और केवल रसायन शास्त्र लेने वाले विद्यार्थी का अनुपात निकालना है। कितना हो जाएगा? तो इनका जो अनुपात हो जाएगा देखिए क्या हो जाएगा, 3:4 का हो जाएगा। ए हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 37 देखते हैं, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों ने मिलकर 10 दिन तक कार्य किया तथा उसके बाद बी और सी काम छोड़कर चले गए। अब ये अकेला शेष काम जो है कितने दिन में पूरा करेगा? तो ये अकेला शेष काम जो है 18 दिन में करेगा। ए करेक्ट हो जाएगा। 38, किसी छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 48% अंक चाहिए, उसे केवल 48 अंक मिले, वह 48 अंक से उत्तीर्ण हो गया तो कुल अंक क्या थे? तो इसमें जो कुल अंकों की जो टोटल जो था लिमिट वो कितना था? तो वो था हमारा देखिए 200। बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए 39 देखते हैं, धोवन सोडा क्या है भाई? देखिए धोवन सोडा जो है ना, ये इसको जो रासायनिक नाम की बात करें तो इनका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 40 देखते हैं, एंटीपायरेटिक्स दवाएं प्रयोग की जाती है किस बीमारी में? तो इसका जो इस्तेमाल होता है देखिए शरीर के ताप को घटाने में, मतलब जब बुखार उखाड़ लग जाता है तो एंटीपायरेटिक्स की दवाई तभी इसमें इस्तेमाल की जाती है। 41, पाश्चुरीकरण, ये जो है पाश्चुरीकरण कब, मतलब ये कैसे होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो पाश्चुरीकरण की अगर हम बात करें तो ये जो है ना देखिए 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक करने पे तब जाके पाश्चुरीकरण होता है, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 42, निम्नलिखित प्रदूषकों पर विचार करना है यहाँ पे। तो ये यहाँ जो निम्नलिखित जो यहाँ पे ऑप्शंस में प्रदूषक हैं उनकी अगर हम बात करें तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और
कार्बन डाइऑक्साइड है, वाष्पशील कार्बनिक यौगिक है, भूस्तरीय ओजोन है और अम्ल वर्षा है। देखिए इसमें करेक्ट जो हो जाएगा भूस्तरीय ओजोन और अम्ल वर्षा। ये जो है ये प्रदूषक नहीं है, इसलिए नहीं है। देखिए वाष्पशील स्थिति का जो कार्बनिक यौगिक है ये एक आपको प्रदूषक है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी प्रदूषक है। लेकिन भूस्तरीय ओजोन, तो भूस्तरीय ओजोन यानी ओजोन लेयर जो हमारा बिल्कुल जो सरफेस से नजदीक होता है, तो वो तो नेचुरल चीज है, और उसमें जो छिद्र होता है वो हमारे द्वारा किए गए पोल्यूशन की वजह से होता है, और अम्ल वर्षा ये भी पोल्यूशन की वजह से ही होने वाला चीज है। तो 3 और 4 जो है ये नहीं है प्रदूषक, ठीक है, प्राथमिक प्रदूषक ये नहीं है। 3 और 4 यानी बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 43। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? देखिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 0.55 मिलीग्राम, बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। 44। सेप्टिसेमिया क्या होता है? देखिए सेप्टिसेमिया जो है ना ये एक प्रकार का रक्त विषाक्तता बीमारी है, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस बीमारी में जब शरीर में किसी संक्रमण को रोकने के लिए रक्त छोड़े गए और रसायन पूरे शरीर में सूजन पैदा कर देता है, तब यह सेप्टिसेमिया कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें सूजन के कारण शरीर के अंगों में जो है ना रक्त के थक्के जम जाते हैं, है ना। चलिए 45। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? देखिए जीवन की जो उत्पत्ति जो बोला जाता है, जो हमारे हिस्टोरियंस ने बताया है, वो बोला है प्री कैम्ब्रियन स्टेज में, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति जो है प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन स्टेज में हुआ है। इसे प्रोटीरोजाइक युग भी कहा जाता है। इसके बाद कैम्ब्रियन काल में अकशेरुकीय प्राणियों का उद्भव हुआ, ठीक है, और उसके बाद पैलियोजिक युग इसके बाद आता है। तो ये सब सारा टर्म है हमारा। 46 देखते हैं क्या है? ग्लाइकोजन का संचय कहाँ होता है? देखिए ग्लाइकोजन का जो संचय है ये होता है यकृत एवं पेशियों में, सी करेक्ट हो जाएगा। 47। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? इनमें से जो युग्म सही है अगर उसकी हम बात करें वो है देखिए जिब्रेलिन पादप हार्मोन, ये युग्म सही है, ठीक है। इसकी खोज कुरासावा नामक वैज्ञानिक ने करी थी और ये बौना पौधों को लंबा कर देता है ना। 48। निम्न में से किसमें रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन ये करता है? तो इनमें से जिसमें रक्त नहीं होता लेकिन वो जो श्वसन करता है अगर उसकी हम बात करें वो है हाइड्रा, सी हमारा यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49। भारत किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? तो भारत की वो राज्य जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है वो है देखिए सिक्किम, डी यहाँ हमारा एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित कथनों पर यहाँ विचार करना है ना। यहाँ जो स्टेटमेंट्स है यहाँ देखें और इसका करेक्ट आंसर लगाना है। तो इसका जो करेक्ट जो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए भारत में डाकघरों की संख्या 1.5 लाख से अधिक है, ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है। बाकी सारे भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल का गठन 1997 में हुआ था, ये रॉन्ग है, ठीक है। बीएसएनएल का गठन जो है साल 2000 में किया गया था। कब? साल 2000, 1 अक्टूबर साल 2000। उसके बाद बात यहाँ करते हैं भारतीय दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण ट्राई का गठन वर्ष 2000 में हुआ था, ये भी रॉन्ग है। इसका गठन 1997 में हुआ था, तो यहाँ पे उल्टा पुल्टा दे दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 वाला ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सुपर प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 1 जिसका कट ऑफ था 38 मार्क्स। उम्मीद करता हूँ आपने इस कट ऑफ को टच किया होगा। कमेंट करके अपने स्कोर को बताएं और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।